अब आओ यार, स्वागत है आज के YouTube चैनल में। आज के YouTube वीडियो का टाइटल है इग्नोर द हेटर। हर बात की तरह इस वीडियो को भी 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला भाग हमारा होगा हुज योर हेटर, तुम्हारे हेटर कौन है। दूसरा होगा व्हाट आर हेटर सेइंग, हेटर क्या कह रहे हैं। और तीसरा होगा थैंक्स हेटर फॉर हेटिंग अस। ठीक है, हेटर्स को थैंक्स बोलना होगा तो क्योंकि उन्होंने तुम्हें हेट करा। तो सबसे पहले टॉपिक उठाने से पहले हर बार की तरह एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं। उस स्टोरी कुछ इस प्रकार की रहती है कि एक जगह 3-4 मेंढक काफ़ी उछलते हुए जा रहे होते हैं और एक बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा आ जाता है जिसमें कि तीनों मेंढक गिर जाते हैं। अब वो जब गड्ढे में गिर जाते हैं तो इतना गहरा गड्ढा होता है कि उनमें वो कितना भी ऊंचा जंप मार ले वो ठीक से चढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो बाकी के 2 मेंढक हम होप खो देते हैं कि भैया अब हमारी ज़िंदगी इसी गड्ढे में बितानी है, उसी गड्ढे में हम लोग रह के शायद हमारे प्राण निकल जाए। बाकी के 2 मेंढक कहते हैं, लेकिन एक मेंढक कोशिश करता रहता है कूदने की। वो कूदता है तो वो उसके चौथाई तक भी नहीं पहुंचता। वो फिर दम लगा के कूदता है, फिर दम लगा के कूदता है, लेकिन वो उसके चौथाई तक भी नहीं पहुंचता। और हर बार उसके जो साथी होते हैं वो हर बार उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि क्या कर रहे हैं, इसको बड़े जीने के लायक है, आस है, अरे अब ठीक है, अब हमारा टाइम आ गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमें मरना ही हमारे मरना तय है। ठीक है, लेकिन वो उनकी बातें नहीं सुनता है और वो कंटिन्यूसली कोशिश करता रहता है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कोशिश करता रहता है। और वो लोग कंटिन्यूसली हंसते रहते हैं, लेकिन वो मेंढक होप नहीं छोड़ता और सुबह से लेकर शाम बीत जाती है। लेकिन शाम को वो ऐसा जंप लगाता है कि वो एक बार में उस गड्ढे से बाहर आ जाता है और सब लोग ये देख के चौंक जाते हैं। नीचे 2 वाले अपने वही किस्मत को कोसते रहते हैं कि हम क्यों बुरे, और उन्होंने अपनी हार पहले से एक्सेप्ट कर ली थी, इसलिए वो कुछ नहीं करते। बाहर आते जब बाहर उसके दूसरे मेंढक लोग साथ आते हैं तो पूछते हैं कि तुम नीचे तुम्हें इतने ज़्यादा निराशा, इतनी ज़्यादा हेट मिल रही थी, इतने ज़्यादा निगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, तब भी तुम बाहर कैसे आए। तो वो केवल एक रिप्लाई देता है कि जब जब ये मुझे ताने दे रहे थे कि तू नहीं कर पाएगा या हमारी ज़िंदगी की होप नहीं बची है, तब तब मुझे हिम्मत मिल रही थी और ऊंचा जंप मारने की, और शायद इसी वजह से मैं बाहर निकल पाया। अब उठाते हैं अपना इस टॉपिक का पहला टॉपिक जिस पर बात करनी है, हुज योर हेटर। तुम्हारे हेटर कौन है। देखो, जब जिस लाइफ स्टाइल में तुम जी रहे होते हो या जिस लाइफ स्टाइल में तुम सफ़र कर रहे होते हो, तुम्हारे आसपास वाले ही, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे भाई बहन दोस्त यार, तुम्हारे हर वो बंदा जो तुम्हारे साथ चल रहा है, कहीं ना कहीं वही तुम्हारा हेटर होता है। क्योंकि इस दुनिया में सच्चाई बता रहा हूँ, अनजान लोगों को तुमसे कोई हेट नहीं है, क्योंकि वो ना तुमसे प्यार करेंगे ना तुमसे लव करेंगे, पर तुम्हारे अपने ही है जिनसे तुम शायद प्यार की उम्मीद करते हो, लेकिन वो केवल और केवल तुम्हें हेट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जो तुम कर रहे हो हमेशा उस चीज़ में निगेटिव कमेंट्स करेंगे, वो हर समय तुम्हें डाउन लाने की कोशिश करेंगे, तो अपने थॉट से तुम्हें हमेशा गिराने की कोशिश करेंगे। इसी से हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है, व्हाट आर हेटर सेइंग, इसी से उठाते हैं। दूसरे टॉपिक में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो आपके हेटर्स होए के, वो पहली बात तो अपने होए के। तो हुज योर हेटर का तो आंसर ये हो गया कि आपके अपने ही आपके कहीं ना कहीं हेटर होए के, क्योंकि एक अनजान इंसान को आपसे कोई मतलब नहीं है, और अगर एक अनजान इंसान भी आपको राय दे रहा है तो उस पर आपकी बात पहुंचाने वाले भी अपने ही होते हैं। तो अब बात करते हैं कि हेटर कहते क्या है। हेटर हमेशा आपके उस काम को निगेटिव तरीके से देखे के जो आप करो। एक सच्चाई बताऊं, अगर कहने को कह दो कि एक बेसिक लाइफस्टाइल जीने का तरीका होता है कि डेली हम उठना, खाना, पीना, बैठना, जीना, लेकिन एक और सच्चाई की बात यह भी है, अगर इंसान कोई सिंपल सी भी लाइफ जी रहा होगा ना, तो आने उस पर हेट करने वाले उस पर भी हेट करे, कहे कि ये क्या सिंपल सी लाइफ स्टाइल जी रहा है। क्योंकि देखा जाए क्लास में अगर क्लास के ना पढ़ने वालों को जितना बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं टॉपरों का भी मजाक उड़ाया जाता है कि क्या लल्लू पंजू, हमेशा किताब में घुसे रहने वाला कीड़ा बना के रखा हुआ है। तो हेट सबको मिलना है मेरे भाई, चाहे वो बैक बेंचर हो चाहे वो टॉपर हो। क्योंकि जिंदगी में कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जहां पर आपको हेट जरूरी भी हो जाता है। कहते हैं जब तक आपको आपके पिछवाड़े में लात ना पड़े ना, आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो हेटर्स के जो कमेंट्स है, अगर आप उसको निगेटिव वे में लेके आप खुद डिप्रेस्ड हुए जा रहे हो, तो सबसे बड़ा गलत है। बल्कि जब जब आपको हेटर्स हेट करे ना, जब जब आपको कोई ये कहे ये क्या कर रहे हो भाई, इससे कोई स्कोप नहीं है, तू क्यों कर रहा है, तू नहीं कर पाएगा, तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू ये मत कर, तू क्या कर पाएगा, हम नहीं कर पाए, हम बड़े बड़े शहंशाह, शेरवीर, शूरवीर, राजा होके नहीं कर पाए, तो तू क्या कर लेगा। अब यार एक और बात बताओ,
ये जितने भी ये बोलते हैं ना, हम नहीं कर पाए तो तुम क्या कर लोगे, या उसने नहीं कर पाया तो तुम क्या कर लोगे, तो एक बात बताओ, कुछ अलग करने वाला ना एक अलग ही प्राणी होता है। क्योंकि जब इंसान एक फेमस क्रिकेटर, एक फेमस फुटबॉलर, एक फेमस मैजिशियन, एक फेमस कंपनी का एंटरप्रेन्योर बनता है, या एक कोई बंदा कंपनी खोलता है, कोई बंदा कुछ भी नया काम करता है ना, उसको गाली पड़नी तय है। और खासकर उसको गाली देने वाले उसके अपने ही होते हैं। क्योंकि जिसके साथ हम लाइफ आगे बढ़ते हैं ना, वही कहीं ना कहीं हमसे जलते हैं, या हमें कहीं ना कहीं नीचे कराने, या हमें कहीं ना कहीं रोकने के लिए निगेटिव कमेंट्स वो करेंगे। लेकिन उन निगेटिव कमेंट्स को आपको निगेटिव तौर तरीकों से नहीं लेना है, आपको हर चीज़ पॉजिटिव और पोलाइटली हैंडल करनी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक। अब इसी के साथ हम उठाते हैं अपना तीसरा टॉपिक, दैट थैंक्स हेटर फॉर हेटिंग अस। देखो, जब वो मेढक को उसके अपने ही लोग जिनके साथ वो चलता था, रहता था, खाता था, अपने ही लोग उसको इतना वो खुद तो गिरे, और खुद तो उन्होंने जीने की आशा छोड़ दी, और जो वो प्रैक्टिस भी कर रहा था लॉन्ग जंप मारने की, वो उसको भी कंटिन्यूसली उसके माइंड में बता रहे थे कि तू जी बड़ा आया, तू जीने की होप रखने वाला, बड़ा आया, ऊंची छलांग मारने वाला, हमारी एक लिमिट है, हम नहीं मार पा रहे, तुमसे बड़े शेर शाह शूरी है, तो तुम क्या मार लोगे। लेकिन वो ना रुका नहीं, क्योंकि उसको ये पता था यहाँ पर रुक के कोई होप नहीं है, और कोशिश करने में कोई गलत बात नहीं है। वो कंटिन्यूसली कोशिश करता गया, अपने आप पर विश्वास रख के कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करता गया। एक और चीज़ बताओ, सबसे बड़ा मंत्र होता है सक्सेस का कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, इनडिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन अलग अलग, इनडिसिप्लिन एक साथ नहीं बोल रहा हूँ। जब हम बचपन ही होते हैं तो कभी कभी हमें चीज़ें लगती है कि ये सब चीज़ें मजाक होती है, लेकिन नहीं, अगर आप किसी चीज़ में कंटिन्यू करते रहोगे ना। पता है, एक और मैंने उस टॉपिक में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, पर इस टॉपिक से मैं वो बात छोड़ दे रहा हूँ। कहते हैं कभी कभी टॉपर तो टॉपर होता ही है, लेकिन टॉपर के साथ रहने वाला ना सेकंड आ जाता है, क्योंकि वो केवल उन स्टेप को फॉलो करता जाता है जो टॉपर ने मारा है। तो कभी कभी जब आपको ये, तो नेक्स्ट वीडियो का टाइटल है जो कि मैंने बता दिया, लेकिन कभी कभी कोशिश करने से, डिसिप्लिन में रहने से और रेगुलर करने से ना आप सब चीज़ हासिल कर पाओगे। तो ये जो हेटर्स के कमेंट्स आते हैं ना, उसको एक एनर्जी ड्रिंक बनाओ अपने लिए, और जितना वो निगेटिव बोले आपके काम के लिए, आप उतनी जोश से अपने काम में ध्यान दो, और उनको गलत साबित करने के लिए आप अपना काम और सिंसियरिटी से और जिम्मेदारी से करने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी तो आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारे प्यार। ओ हाँ, अगर आज लाइट्स की थोड़ी कमी लग रही है तो यार, आज रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ, डे में शूट नहीं हो पाया था क्योंकि कॉलेज की भागा दौड़ी हो गई थी। तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर देना, और लाइक मारो, जल्दी से शेयर करो मेरी वीडियोज़ को, बस।